साथियों नमस्कार। कहावतों के इस भाग में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विशेष कहावत जिसका नाम है देखना है ऊँट किस करवट बैठता है। आज हम जानेंगे कि इस कहावत के पीछे की कहानी क्या है। हर कहावत के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, तो इस कहावत के पीछे क्या कहानी है आइए देखते हैं। एक गांव में 7 दिन बाद हाट लगती थी। हाट मतलब होता है बाजार। गांव में बुधवारी बाजार, गुरुवारी बाजार या शनिवारी बाजार लगती है, जिसमें साप्ताहिक बाजार लगता है। एक सप्ताह के बाद उस बाजार का नंबर फिर उस गांव में आता है, अगले दिन वो बाजार किसी और गांव में लगता है। तो इस तरह से हाट लगती थी। सब्जी, दाल, अनाज, कपड़े आदि घर गृहस्थी का सभी सामान बिकने आता था। आसपास के गांव के लोग भी सामान लेने आते थे। हाट में दुकानदार अपना सामान बैलगाड़ियों, खच्चरों, ऊँटों आदि से लाते थे। आसपास के दुकानदार छोटा मोटा सामान अपने सिर पर रखकर ही लाते थे। एक ही गांव से एक सब्जी बेचने वाला और एक कुम्हार भी अपना सामान हाट में ले जाते थे। सब्जी बेचने वाला फल आदि सब्जियां लेकर आता था और कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन लेकर आता था। इनको सामान का भाड़ा इतना देना पड़ता था कि मुनाफा बहुत कम रह जाता था। उसी गांव में एक ऊंट वाला भी था जो हाट में दुकानदारों का सामान लाता और ले जाता था। सब्जी वाला और कुम्हार ने तय किया कि हम अपना सामान ऊँट से ले चलते हैं, जो किराया आएगा उसको आधा आधा करके दे देंगे। बचत देखकर दोनों तैयार हो गए। उन्होंने अपने गांव का ही ऊँट तय किया और हाट के दिन एक ओर कुम्हार ने अपने बर्तन लादे और दूसरी ओर सब्जी वाले भैया ने अपनी सब्जियां और फल लाद दी। दोनों हाट को चल दिए। ऊँट वाला रस्सी पकड़े आगे आगे जा रहा था और ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। ऊँट ने एक बार अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाई तो उसे सब्जी के पत्ते लटकते दिखाई दिए। ऊँट भूखा था। ऊँट की डोरी लंबी थी, इसलिए ऊँट ने पीछे गर्दन करके सब्जी के कुछ पत्ते मुंह में ले लिए और खा गया। यह देखकर सब्जी वाला मन ही मन दुखी हुआ। जब ऊँट ने दोबारा सब्जियों के पत्तों में मुंह मारा तो सब्जी वाले से कहा, ऊँट वाले से सब्जी वाले ने क्या कहा कि ऊँट वाले भैया, डोरी जरा खींच कर रखो, ऊँट सब्जियों में मुंह मार रहा है। ऊँट वाला बोला, अच्छा भैया, ध्यान रखूँगा। लेकिन ऊँट वाले के ध्यान रखने के बाद भी ऊँट सब्जियों में से कुछ न कुछ खींच लेता था। कुम्हार सब्जी वाले का नुकसान देखकर मजाक उड़ाने लगा। शुरू में तो दोनों ओर बराबर वजन के समान थे, मतलब दोनों जो तरफ था, एक तरफ मटका एक तरफ सब्जी, दोनों तरफ जो वजन समान था, बल्कि थोड़ा सब्जियों का भार अधिक था। सब्जी वाले को अब लगने लगा था कि हाट पहुँचते पहुँचते सब्जियां कम हो जाएंगी। ऊँट ने एक बार फिर सब्जियों में मुंह मारा तो कुम्हार हंस दिया। कुम्हार के हंसने पर सब्जी वाले ने कहा, देखना है ऊँट किस करवट बैठता है। सब्जी वाले की बात सुनकर कुम्हार हंस दिया और सब्जी वाले की ही बात को दोहरा दिया, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। ऊँट के बार बार सब्जियों में मुंह मारते रहने के कारण इस ओर का वजन कम होता जा रहा था। धीरे धीरे बर्तनों का झुकाव नीचे की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर कुम्हार का मजाक करना बंद हो गया। अब कुम्हार मन ही मन चिंतित होने लगा और सोचने लगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। जब ऊँट हाट अर्थात बाजार में पहुंचा तो उन्होंने अपना सामान लगाने की जगह पर ऊँट को बैठाया। चूँकि बर्तनों का वजन भारी था, इसलिए ऊँट उसी करवट बैठा। कुम्हार के तमाम बर्तन टूट गए। सब्जी वाला व्यंग भरी नज़रों से कुम्हार को देख कर कहता है, देखना है ऊँट किस करवट बैठता है। तो साथियों, ये है इस कहावत के पीछे की कहानी। ऐसे बहुत सारी कहावतें, जो कोई कहावत जो बनी है उसके पीछे कोई कहानियाँ हैं, कोई घटनाएं हैं। उसी के बाद फिर वो उन घटनाओं से जो भी तात्पर्य निकला, जो भी अर्थ निकला, जो उसको फिर उन लोगों ने कहावत बना दिया। लोग कहना शुरू कर दिए, कहते सुनते वो वाक्य कहावत बन गया।
तो ऐसे बहुत सारी कहावतें हैं, उनके पीछे की कहानी लेकर हम आएंगे इस सीरीज़ में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।